Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 12 Role of the Media, which is the last unit, and here we do the writing skill, which is the last part of exercise, and here is the summary skill. Summary skills में देखते हैं कि क्या डायरेक्शंस क्या होती हैं. रीड दिस पैसेज एंड, यानी कि जो जिस पैसेज की या जो भी कंटेंट होता है उसको हमने रीड करना होता है. एंड देन क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैसेज रिलेटेड टू द मेन आइडिया. ठीक है, यानी उस पैसेज का हमने टाइटल फाउंड करना है या टाइटल हमने राइट करना है रिलेटेड टू द मेन आइडिया, जो कि मेन आइडिया से रिलेट करता हो. ठीक है. नेक्स्ट है एक्यूरेटली समराइज़ द टेक्स्ट. फिर हमने सही मुनासिब तौर पर उसको टेक्स्ट को समराइज़ करना है, उसका खुलासा राइट करना है. योर समरी मस्ट बी डिस्क्राइब ऑल की आइडियाज़ फ्राम द टेक्स्ट. और जो समरी है वो टेक्स्ट में जो अहम नुकात हैं उसको बयान करती हो. डोंट इंक्लूड ओपिनियन और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर समरी. यानी समरी में जो ज़ाती राय या शख्सी राय वो या मालूमात हम नहीं दे सकते हैं. और हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडियाज़ इन दिस पैसेज. जो पैसेज में जो उसके कह लें कि बुनियादी नुकात हैं उनको अंडरलाइन करना है और या फिर उनको हाईलाइट करना है. ठीक है, तो वो आपके पास एक तरह से वो पॉइंट आ जाएंगे और आप उसको राइट कर सकते हो. ठीक है, समरी में. अच्छा, नेक्स्ट है समरी शुड बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल. अच्छा, समरी जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके मुकाबले में. ठीक है, जो टेक्स्ट है उसके मुकाबले में समरी को छोटा होना चाहिए. ठीक है, ये समरी स्किल्स हैं और इनको हमें इन रूल्स को हमें फॉलो करना है समरी राइट करते हुए. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी है रीड द पैराग्राफ बिलो. नीचे दिया गया पैराग्राफ रीड करिए, पढ़िए एंड राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी, और एक ऑब्जेक्टिव समरी राइट करें. ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसेज है उसको रीड कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार्स आर ट्राम्स were once the chief mode of public transportation in the United States. इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार्स यानी जो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली जो ट्रॉली कार्स इसलिए बोला जाता है कि वो जो कार थी वो केबल के साथ कनेक्टेड होती थी और वो केबल के साथ ही वो मूव करती थी. ठीक है, आर ट्राम्स या फिर वही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो वर वंस एक दफ़ा द चीफ मोड बुनियादी ज़रिया होती थी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अवामी सफ़र का, अवामी ट्रांसपोर्टेशन ज़राए आमदोरफ्त का इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में. ठीक है, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ थीं वो अवामी सफ़र का, अवामी आमदोरफ्त का एक बुनियादी ज़रिया होती थी. दो अगरचे दे रिक्वायर्ड ट्रैक्स, उन्हें ट्रैक्स की ज़रूरत होती थी, यानी उन्हें रास्ते की ज़रूरत होती थी. एंड इलेक्ट्रिक केबल्स, और इलेक्ट्रिक केबल्स की ज़रूरत होती थी, यानी जो इलेक्ट्रिक तारें होती हैं उनकी ज़रूरत होती थी टू रन चलाने के लिए. दिस ट्रॉली, ये जो गाड़ी है, नेक्स्ट देखते हैं. दिस ट्रॉली कार्स, ये गाड़ियाँ जो यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती थी, इलेक्ट्रिक कार्स जो होती थी, वर क्लीन एंड कंफर्टेबल, यानी साफ़ सुथरी होती थी और आरामदेह होती थी. ठीक है, ये बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ साफ़ सुथरी और आरामदेह होती थी. इन 1922 में ऑटो मैन्युफैक्चर जनरल मोटर्स, यानी जो एक ख़ुद साख्ता यानी ख़ुद जो बनाने वाली मैन्युफैक्चर होता है बनाने वाली. ठीक है, जनरल मोटर्स एक कंपनी है, गाड़ियाँ बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है. क्रिएटेड अ स्पेशल यूनिट, उन्होंने एक ख़ास यूनिट बनाया टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ विद कार्स, यानी इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ को कार ट्रक एंड बसेस, कार ट्रक और बसेस के साथ बदलने में उन्होंने एक ख़ास यूनिट बनाया. यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज़ हैं इनको रिप्लेस करना था, बदलना था
कार में, ट्रक में और बसेस में। वो चाहते थे कि कार, बस और ट्रक जो हैं वो रोड पे आएँ और इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, यानी उनकी जगह कार, बस और ट्रक ले लें। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, अगली दहाई में, डिकेड 10 साल को बोलते हैं, अगली दहाई में दे लोबिड, उन्होंने साजिश की या वो असरअंदाज हुए फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस, कवानीन बनाने में, कवानीन और ज़ाब्ते बनाने में, दैट मेड ऑपरेटिंग ट्रैम्स, जो कि ट्रैम्स के चलाने के लिए बनाए गए थे, मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल, एंड लेस प्रॉफिटेबल और कम मुनाफा बख्श। ठीक है। वो अगली दहाई में वो जो कार को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या कवानीन और ज़ाब्ते बनाए गए थे उस पर वो असरअंदाज हुए और उनको ज़्यादा मुश्किल बनाया और कम मुनाफा बख्श बनाया। ठीक है। ज़्यादा मुश्किल होने के साथ साथ उसे कम मुनाफा बख्श भी बनाया। इन 1936 में जनरल मोटर्स क्रिएटेड सेवरल फ्रंट कंपनीज, जनरल मोटर्स ने, ये जो गाड़ियाँ बनाने की कंपनी थी, क्रिएटेड पैदा की या बनाई सेवरल फ्रंट कंपनीज, बहुत सी कंपनियाँ बनाई जो परचेज़, ख़रीदने के लिए, एंड डिसमेंटल और अलहदा करने के लिए द ट्रॉली कार सिस्टम, ट्रॉली कार के निज़ाम को, यानी ट्रॉली कार के निज़ाम को अलहदा करने और उन्हें ख़रीदने के लिए बहुत सी कंपनियाँ बनाई। अच्छा, दे रिसीव्ड, उन्होंने वसूल की, बिग इन्वेस्टमेंट, बड़ी सरमायाकारी उन्होंने वसूल की, फ्रॉम फायरस्टोन टायर, फायरस्टोन ये भी एक कंपनी है, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, यानी ये जो कंपनियां हैं इनसे फिलिप्स पेट्रोलियम एंड अदर्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और जो दूसरी जो गाड़ियां बनाने से रिलेटेड जो सनतें थीं उनसे बड़े पैमाने पर उन्होंने सरमायाकारी ली और वसूल की। ये सारी कंपनियां हैं फायरस्टोन टायर, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया और फिलिप्स पेट्रोलियम, और ये सारी जो हैं ये कंपनियां हैं और इनसे जनरल मोटर्स ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी भी ली। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट ली, सरमायाकारी ली, पैसे लिए। अच्छा, सम पीपल सस्पेक्ट्स, कुछ लोग शुबा करते हैं, शक करते हैं, सस्पेक्ट शक करते हैं दैट दीज पार्टीज़, के ये पार्टियाँ, ये जमातें, वांटेड टू रिप्लेस, चाहते थे बदलना, बदलना, ट्रॉली कार्स को बदलना चाहते थे विद बसों के साथ, टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अवामी सफ़र को बनाने के लिए, लेस डिज़ायरेबल, यानी कह लें कि नापसंदीदा, कम पसंदीदा बनाने के लिए वो ट्रॉली कार्स को बदलना चाहते थे बसों के साथ, यानी वो चाहते थे कि बसें जो हैं वो रोड पे आएँ और जो ट्रॉली कार्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छा, दिस वुड, ये होगा, देन फिर इंक्रीज़ ऑटोमोबाइल सेल्स, इससे जो गाड़ियों की फ़रोख्त है, जो सेल है वो बढ़ेगी। यानी वो जनरल मोटर्स जो है वो एक कंपनी थी जो कि गाड़ियाँ बनाती थी, तो वो चाहते थे कि हम ट्रॉली कार्स को बसों के साथ बदलें ताकि जब ये ट्रॉली कार्स ख़त्म हों तो फिर जो गाड़ियों की फ़रोख्त है उसमें इजाफ़ा हो, ताकि उनकी जो फ़रोख्त है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो ये उनकी एक कह लें कि चाल थी। अच्छा, द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेन सिस्टम में कमी, ट्रेन सिस्टम के ख़ात्मे में इन नॉर्थ अमेरिका में ट्रेन सिस्टम में कमी या उसका ज़वाल, कुड बी ब्लेम्ड, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऑन मैनी थिंग्स, बहुत सी वजूहात पर, बहुत सी चीज़ों की वजह से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसमें शामिल है लेबर स्ट्राइक्स, यानी कि मज़दूरों की हड़तालें, द ग्रेट डिप्रेशन, सर्द बाज़ारी जिसमें हर तरह के मुनाफाजात कम हो जाते हैं और महंगाई अरूज पे होती है, रेगुलेशंस दैट वर अनफेवरेबल, रेगुलेशंस ज़ाब्ते, यानी कवानीन ज़ाब्ते, दैट वर अनफेवरेबल, जो कि नापसंदीदा थे, टू ऑपरेटर्स, जो कि चलाने वाले थे, जो कह लें कि गाड़ियाँ चलाने वाले थे, ट्रैम्स को चलाने वाले थे, उनके ऑपरेटर्स,
उनके लिए वो अनफेवरेबल थे, नापसंदीदा थे। ठीक है, यानी कि स्ट्राइक्स, डिप्रेशन, यानी ग्रेट डिप्रेशन, सर्दबाज़ारी और जो ज़ाब्ते हैं, कवानीन हैं, वो नापसंदीदा थे। अच्छा, नेक्स्ट, येट, फिर भी, परहैप्स, शायद, द प्राइमरी कॉज, बुनियादी मकसद, बुनियादी सबब, वाज हैविंग अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मैन, वो था एक ताकतवर लोगों का ग्रुप, फ्रॉम राइवल सेक्टर्स, मुखालिफ हिस्सों से या मुखालिफ सेक्टर्स हिस्से ही कहेंगे, मुखालिफ हिस्सों से, ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री, जो गाड़ी बनाने वाली सनत है उसके मुखालिफ हिस्सों से, वर्किंग टुगेदर, वो इकट्ठा काम कर रहे थे, यानी लोगों का एक ख़ास ग्रुप जो मुखालिफ था गाड़ियों का इंडस्ट्री का, वो इकट्ठे काम कर रहे थे टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, इस डिस्ट्रक्शन, इसकी तबाही। ठीक है, यानी जो गाड़ियाँ बनाने से रिलेटेड जो लोग थे, वो उनका जो ग्रुप था, ताकतवर लोगों का ग्रुप था, वो इकट्ठे कोशिश कर रहे थे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ट्राम की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो, उसकी तबाही हो, जवाल हो। नेक्स्ट है फिल इट अप, इसे फिल करें, इसे पुर करें, प्लीज़, मेहरबानी, बराए मेहरबानी। ठीक है, फिल इट अप, प्लीज़, इसे फिल करें, पुर करें। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट है, पैसेज है, और इसको दूसरा इसका टाइटल राइट करने के लिए, मेन आइडिया इसको राइट करने के लिए और समरी राइट करने के लिए हमने इस पैसेज को बार बार पढ़ना है जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं जाती है। ठीक है, यानी कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है पैसेज के से रिलेटेड, वो हमें इससे अच्छी यानी नो हाउ हो जाए, और हमें इसकी यानी कम्प्रीहेंशन रीडिंग हो जाए, तो तब तक हम इसको 2-3 दफ़ा रीड करेंगे। एंड देन वी राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज विच इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी उनकी तबाही, उनका जवाल, ये टाइटल होगा। और ये मेन आइडिया से लिया जाता है हमेशा टाइटल, और जो मेन आइडिया है उसमें से जो टाइटल बनता है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स। ठीक है, अच्छा, नंबर 2, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का, पैराग्राफ का जो बुनियादी मरकज़ी ख्याल है वो क्या है। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़ दैट द लार्ज इंडस्ट्री टेक ओवर द स्मॉल इंडस्ट्री, यानी कि जो बड़े पैमाने की सनतें होती हैं वो छोटे पैमाने की सनतों पर कब्ज़ा कर लेती हैं, टेक ओवर, कब्ज़ा कर लेती हैं या हावी हो जाती हैं। एज एवरी बिग फिश स्वालो द यंग वंस, जैसे कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो मेन आइडिया है वो ये है। और समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, जो हमने समरी राइट करनी है इससे रिलेटेड वो क्या है। ट्रैम्स वर मेन सोर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जो ट्रैम्स हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में अवामी आमदोरफ्त का एक बुनियादी वो ज़रिया थी, मेन सोर्स, बुनियादी ज़रिया थी। इन 1922 में जनरल मोटर्स डिसाइडेड टू रिप्लेस द ट्रैम्स विद बसेस, कार्स एंड ट्रक्स। ठीक है, 1922 में जनरल मोटर्स ने फैसला किया ट्राम्स को बदलने का बसों और कारों के साथ। ठीक है, उन्होंने बसों और कारों के साथ ट्रैम्स को बदलने का फ़ैसला किया, यानी वो ट्रैम्स की जगह पे बसों और कारों को लाना चाहते थे, लाने का उन्होंने फ़ैसला किया। इन 1936 में जनरल मोटर्स यानी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी ने, जिसका नाम जनरल मोटर्स है, लॉबीड, वो असरअंदाज हुए या उन्होंने साजिश की विद मैनी अदर कंपनीज, दूसरे बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर अगेंस्ट ट्रैम्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थी उनके खिलाफ दूसरी बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर उन पर असरअंदाज हुए। दे अमेंड द लॉज, उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस, वो उन्होंने कवानीन और ज़ाब्तों में अमेंडमेंट्स, तरमीम की, टू इंश्योर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स, इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैम्स, ट्रैम्स की तबाही के लिए, ट्रैम्स की तबाही के लिए, उसकी बर्बादी के लिए या उसके जवाल को यकीनी बनाने के लिए कवानीन और ज़ाब्तों में तरमीम की। ठीक है, तो ये जो है वो समरी हो गई हमारी। और नेक्स्ट है
Next activity, writing skills related. Write a short dialogue between a salesman and a customer about buying a car in your exercise book. अच्छा, हमने एक शॉर्ट डायलॉग राइट करना है किससे रिलेटेड, यानी सेल्समैन और कस्टमर, यानी ग्राहक और दुकानदार के दरमियान एक कार खरीदने के लिए ग्राहक और दुकानदार के दरमियान हमने एक डायलॉग राइट करना है और फिर उससे हमने एक्सरसाइज बुक यानी अपनी नोटबुक में आपने राइट करना है। ठीक है, तो चले ये स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ अ डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर अबाउट बाइंग अ कार। ठीक है, यानी एक सेल्समैन और कस्टमर के दरमियान कार ख़रीदने पर एक डायलॉग है, मुकालमा है, और वो देखते हैं। सेल्समैन: अस्सलाम वालेकुम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कस्टमर ग्राहक: आई एम लुकिंग फॉर अ कार इन द रेंज अबाउट 50 लाख टू 60 लाख। मैं एक कार तलाश कर रहा हूँ या मुझे एक कार की ज़रूरत है जिसकी रेंज जो है वो 50 लाख से 60 लाख तक की बासानी मिले। ठीक है। सेल्समैन: वी हैव होंडा सिविक इन डिफरेंट शेड्स बट होंडा सिटी इज़ आउट ऑफ स्टॉक दिस डेज। हमारे पास होंडा सिविक है मुख्तलिफ़ कलर्स में, बट जो होंडा सिटी है वो आउट ऑफ स्टॉक है दिस डेज़। आजकल वो होंडा सिटी हमारे स्टॉक में नहीं है, यानी वो सारी जो हैं वो बिक चुकी हैं होंडा सिटी की गाड़ियाँ। अच्छा, नेक्स्ट, कस्टमर सेड कस्टमर आस्क्ड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ होंडा सिविक। होंडा सिविक की प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या है। सेल्समैन replied, sir, the price of Honda Civic car is about to 70 lakh to 80 lakh. होंडा सिविक की प्राइस, उसकी कीमत, होंडा सिविक कार की कीमत तकरीबन 70 लाख से 80 लाख तक के है। कस्टमर: बट माई बजट अलाउज ओनली 60 लाख। लेकिन मेरा बजट मुझे सिर्फ 60 लाख की यानी 60 लाख की इजाज़त देता है, यानी कि मेरे पास बैलेंस जो है वो सिर्फ 60 लाख है। ठीक है। सेल्समैन: वी हैव अ स्कीम फॉर यू। तो फिर हमारे पास आपके लिए एक स्कीम है, वेयर यू कैन बाय दिस कार इन अफोर्डेबल प्राइस, जहाँ पे आप इस कार को यानी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस कीमत जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें आप इस कार को ख़रीद सकते हैं। कस्टमर: व्हाट इज़ द स्कीम? कि स्कीम क्या है। सेल्समैन: यू कैन पे द इंस्टॉलमेंट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स एंड द होल अमाउंट इन 1 ईयर। आप हर 3 महीने के बाद इसकी किस्त अदा कर सकते हैं, और एंड द होल अमाउंट, और पूरी रकम इन 1 ईयर, और वो पूरा जो रकम है वो 1 साल लगेगा उसको यानी पेमेंट करने में। ठीक है। कस्टमर: हाउ मच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी, यानी जो पहली किस्त है वो कितनी होगी। सेल्समैन: इट्स अबाउट 13 लाख। ये तकरीबन 13 लाख बनती है। कस्टमर: आई एग्री विद द टर्म्स। मैं इससे एग्री हूँ, मुतफिक हूँ। गिव द स्लिप प्लीज़। मुझे उसका वाउचर दे दीजिए, स्लिप दे दीजिए मेहरबानी करके। सेल्समैन: हेयर इज़ सर। यहाँ है जनाब, ये लीजिए जनाब। कस्टमर: थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, तो ये डायलॉग हो गया, और ये आज हमारी इसकी जो लास्ट यूनिट था इसकी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू द रिव्यू एक्सरसाइज, और इंशाल्लाह and many congratulations to you that we have finished the syllabus of 7th class English, and now we will do the grammatical notes inshallah, and और आप इसको रिवाइज़ करते रहें, और अच्छे से यानी उसके वर्ड्स मीनिंग, उसके ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन, आप इन वीडियोस को देख के आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। आप एक्सरसाइज आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो वीडियोस को, और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो ये राइटिंग स्किल की जो आज की वीडियो है इससे आपने सीखा है,
तो प्लीज़ लाइक कर दें और लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू एंड don't forget to press the bell icon button so that you never will miss the next video which you have learned from this notification. Okay, so remember me in your prayers, give the feedback to me, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.